सामने ले जा रहे हैं का ऑफिस ओपनिंग किया है, और भी सामने ले जा। सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के जितना आपके मीडिया के व्यूवर्स हैं सभी को सत्यमेव जयते, सत्य की लड़ाई है और सत्य की जीत होगी। देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते हमने उसमें लिखा है और सत्य की ही जीत होनी चाहिए। और हमारे बीच में हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल भौमिक सर हम लोग के जज साहब यहाँ पे हैं लोक अदालत के, और हमारे रेस्पेक्टेड हाशमी साहब जो काफ़ी दिनों से उन्हें अभी कहा आपके मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं समाज के लिए। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जो संगठन है ये हमारा संगठन नहीं है, ये संगठन जनता जनार्दन की है और उसकी लड़ाई के लिए, उसकी अधिकार के लिए, उसके न्याय, उसकी रक्षा करने के लिए ये अवेयरनेस करना ज़रूरी है। काम तो लोग सभी कर रहे हैं अपने अपने जगह पर, कोशिश मैं भी करता हूँ, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे मजदूर का हो, गरीब का हो, लाचार का हो, जहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसको अधिकार नहीं मिल पा रहा, किसी को पानी नहीं मिल पा रहा, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, हर तरह से हम लोग तैयार होते हैं। और सबसे बड़ा जो लड़ाई है हम लोगों का जो मेन पिलर है, दिल्ली से हमारा कनेक्शन है, नशा मुक्त भारत पूरे भारत में चलता है, उससे भी ईस्ट इंडिया का मैं चार्ज में हूँ। और नशा मुक्त खासकर कलकत्ता शहर में जिस तरह से नशा का कारोबार चल रहा है उसको हमको अवेयरनेस करना है, लोगों को जागरूक करना है। स्टूडेंट को खास करके जिस तरह से यंग जनरेशन जो तबका है कहीं ना कहीं बहक रहा है, एजुकेशन छोड़ करके कहीं ना कहीं वो नशा की तरफ जा रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है। जिस तरह से थाने में जिस तरह से सर ने कहा कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट नहीं मिल पाता है लोगों को, जो राइट मिलना चाहिए, थाना में लाइन लगाया रहता है मगर उसको रिपोर्ट रपट लिखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों को उस पर भी अवेयर करना है और लोकल प्रशासन को लेके और सरकार को लेकर के अपने को काम करना है। हम सरकार जो बनाया है वोट दे करके उनको लेकर के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है तो सरकार से ही मांगेंगे मदद और प्रशासन से मिलकर के कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। जब तक प्रशासन से मिलकर के आप काम नहीं कीजिएगा तब तक वो अवेयरनेस नहीं हो पाएगा। तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जितना हमारे आपके व्यूवर्स हैं तो सभी को कहेंगे कि आप आइए, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए ही तैयार किया है। जितने जनता जनार्दन हैं, जितने हमारे सोशल हैं, जितने लोग हैं, सभी को मिलकर के एक मजबूत पिलर तैयार करना है और देश के लिए कुछ सोचना है। जो देश का हालात है, जो देश का सिचुएशन आप जानते हैं, जिस तरह से गंदी राजनीति हो रही है, हम इस गंदी राजनीति के खिलाफ हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट नहीं जंग चाहते हैं, ना किसी का वायलेंस चाहते हैं। जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सबको लेकर के चलने का समाज है और समाज परिवर्तन के लिए अवेयरनेस को तैयारी करने का हम लोग ह्यूमन राइट्स के ये ऑफिस खोले हैं, जो आने वाले वक्त में बंगाल नहीं पूरे भारत में हर स्टेट में ये ऑफिस का उद्घाटन होगा। ऐसे लोगों का आप भरोसा जीतिए, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है और लोग ह्यूमन राइट्स पे कम भरोसा करने लगे हैं, क्या लगता है? देखिए, ह्यूमन राइट्स बहुत सारे हैं मगर ह्यूमन राइट्स का लीडर चलाने वाला सही होना चाहिए। जब तक लीडर सही नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सही नहीं होगा, जब तक मुख्यमंत्री सही नहीं होगा, तब तक देश का भला किसी का भला नहीं हो सकता। तो मैं जितने भी ह्यूमन राइट्स से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के लोगों से मैंने बात भी किया है, उनका यह मानना था कि फैसल साहब आप आगे बढ़िए, आपको अंदर में डर नहीं है। आप अगर डरेंगे तो सरकार और प्रशासन से बात कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारा और प्रशासन भी हमारा, तो बात हमें करना होगा और हमसे उनको छीन करके ला करके कहीं ना कहीं पब्लिक को देना होगा, अवेयर करना होगा, जानकारी देना होगा, लीगल अवेयरनेस करना। जानकारी कानून का नहीं है, आम जनता आम पब्लिक को नहीं है, तो उसकी जानकारी लीजिए। कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइवर संगठन भी हमने बना, उसमें भी ह्यूमन राइट्स का मदद देते हैं हम, पूरे भारत में चलते हैं, आसाम हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रशासन लेवल से जब उनको गाड़ी पकड़ लिया जाता है, जब उनको मारा जाता है, जब उनको पीटा जाता है, जब झूठा मुकदमा किया जाता है, तो यही ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल फैसल खान करते हैं, उनका इस तरह से मदद करते हैं। जब उनका मदद करते हैं तो हर कम्युनिटी, हर लोगों, हर सेक्टर के लोगों का मदद करने के लिए अवेयरनेस ऑल राइट ह्यूमन राइट्स तैयार है। आप एक समाजी इंसान हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं,
क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप अगर रूलिंग पार्टी में आ जाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचता, ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा पाते? देखिए, रूलिंग पार्टी में तो सरकार है, सरकार अगर हमें न्योता देगी तो बिल्कुल सोचा जाएगा, बात किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो है ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ सामाजिक लोगों का बात है यहाँ पे। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं सरकार से मिलके काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार से कोलैबोरेशन करके ही काम किया जा सकता है, और सरकार हम लोगों ने बनाया है। अगर सरकार कहीं गलती करेगी तो सरकार को भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में सरकार से काम करेंगे, सरकार से मिलके काम करेंगे। मौका अगर वो मुझे देंगे तो और बेहतर काम करके जनता के लिए दिखाएंगे। आप जानते हैं कि 10 से 15 साल से मैं समाज को सेवा दे रहा हूँ। हर मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाया है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे पैलेस्टाइन का मुद्दा, किसी भी मुद्दा पर हो, हम हमेशा ह्यूमैनिटी के बेसिस पर हमने आवाज़ उठाया। जब अन्याय होता है, हम जैसे लोग देश के लिए खड़ा है। अब बंगाल के सरजमी में जैसे जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल की धरती है, तो इस धरती से स्वामी विवेकानंद की धरती है, तो इस धरती से हमेशा हम जैसे नौजवान देश के लिए और बंगाल के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। फैसल भाई, आपसे साधारण लोग कैसे जुड़ेंगे? आप क्या नंबर किस तरह से प्रोवाइड? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं भी एक साधारण लड़का हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता मंत्री नहीं हूं, मैं भी एक साधारण लड़का हूं, और साधारण लोग हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं हमारा हेल्पलाइन नंबर भी जाएगा, कार्ड में अवेयरनेस होगा। आने वाला वक्त में बैक टू बैक हम लोग कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और हर स्टेट में, हर जिला में हम लोग जाएंगे, और हर जिला में जा करके लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट लोगों को जोड़ने का, मेंबरशिप देने का काम करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स